हाँ जी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर के बारे में, जिसका नाम है स्टोकेस्टिक आरएसआई। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एज यू नो आपको अपने ऑलम ट्रेड अकाउंट में आ जाना है। अगर अब तक आपके पास ऑलम ट्रेड अकाउंट नहीं है, यू कैन साइन अप यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड वंस you have signed up, you will land to this trading dashboard. Next, आपको अपने एसेट को सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है. Make sure to set your default chart as candlestick. Then click on indicator button and search for stochastic RSI. As you can see, मैंने install कर लिया है already. For confirmator, as in confirmator, I'm going to use parabolic SAR. Sorry, I'll use Bollinger Bands. Okay, तो मैं सब कुछ डिफॉल्ट में ही रहने दूंगा, and then I'll show you how you can place trades using the same. Stochastic RSI बहुत ही सिंपल टू यूज इंडिकेटर है, बहुत इजी टू यूज इंडिकेटर है. अगर जैसा आप देख सकते हो, ये इंडिकेटर दो मूविंग एवरेज लाइन से बना हुआ है, एंड इट ऑस्किलेट्स, ये मूव करता है अराउंड लाइन 80 to 20. द मोमेंट ये 20 लाइन से ऊपर उठने लगे तो ये बुलिश ट्रेंड को सिग्नल करता है, एंड वी कैन प्लेस अ बाय ट्रेड है, एन अप ट्रेड है. सिमिलरली जब ये नीचे की तरफ गिरने लगे तो ये 80 लाइन से नीचे गिरने लगे तो ये सिग्नल करता है एक बेरिश ट्रेंड को, एंड वी कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू प्लेस अ सेल ट्रेड. तो ये इसका बेसिक फंडा है और बेसिक कुछ है नहीं. ओके, सिमिलरली अगर मैं बॉलिंजर बैंड की बात बता दूं, बॉलिंजर बैंड 3 बैंड से बना होता है. अगर बॉलिंजर बैंड अगर जो प्राइस जो है बॉलिंजर बैंड के निचले हिस्से में है, एंड प्लस ये आरएसआई इंडिकेटर भी एक बेरिश ट्रेंड शो कर रहा है, देन it signals a strong bearish trend and we can use this opportunity to place a down trend. Similarly, अगर RSI indicator, stochastic RSI indicator 80 के आसपास है एंड बॉलिंजर बैंड लाइन अपर बैंड को टच कर रहा है, तो इट सिग्नल्स बुलिश ट्रेंड एंड वी कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू प्लेस एन अप ट्रेंड. तो यही इसका बेसिक फंडा है और कुछ खास इसमें है नहीं सिखाने को. तो चलिए सबसे पहले एक अच्छा सा एसेट ढूंढ लेते हैं. यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैंने 30 मिनट्स का चार्ट लिया है, तो इससे ही मैं एक अच्छा एसेट फाइंड आउट करूंगा. आई विल शो यू हाउ यू कैन डू द सेम. तो यहाँ पर एक नया एसेट लॉन्च किया गया है, ऑफिशियल डोनाल्ड ट्रम्प मीम. जैसा आपको मालूम होगा, डोनाल्ड ट्रम्प इज करेंटली द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. यहाँ पर अगर आप देखोगे, लास्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग मारुबोजू है, प्लस यहाँ पर आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई signal correct bearish trend, and I can see a good opportunity here. So yes, we can try placing a trade here. अब मैं काम करूंगा, सेकेंड मैं फिर एक बार ऑलम ट्रेड का टैब खोल लेता हूँ. तो यहाँ पर हमने 30 मिनट से कंफर्म कर लिया है. तो अब हम लोग यहाँ पर अगर एस्टिमेट लगाएं तो 18 मिनट्स बाकी है, तो 18 मिनट्स के लिए एटलीस्ट यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड रहेगा. ठीक है, तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन है, एक अच्छा एसेट है, and we can use this opportunity to place sell trades. तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं. अब यहाँ पर हम लोग अपने इस चार्ट को 5 मिनट्स में कर लेंगे, एंड एज यू कैन सी लास्ट कैंडल अच्छा एक मारुबोजू था, एंड आई थिंक यहाँ पर हम लोग एक 3 मिनट्स का सेकेंड
अच्छा, इसमें मिनिमम टाइम 5 मिनट्स का है। ये तो गलत कर दिया हॉलम ट्रेड ने। तो हमें दूसरा एसेट को देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 1 मिनट का ट्रेड लेने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी बना लेता हूँ, रेजिस्टेंस लेवल बना लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ तक ये ट्रेंड जा सकता है। आप देखिएगा कि मैं कैसे इंडिकेटर्स का यूज कर रहा हूँ। एक सेकेंड, मुझे ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पर। ओके, आई थिंक यहाँ पर सिर्फ दो ही। एक सेकेंड, या मिल गया मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बना ले, तो यही रहा हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली 16-17 मिनट्स के लिए आराम से एक अप ट्रेंड रहेगा, राइट। लास्ट कैंडल मारुबोजू था, आरएसआई भी बुलिश सिग्नल शो कर रहा है, बॉलिंजर बैंड भी बुलिश सिग्नल शो कर रहा है, तो इट्स अ गुड साइन। एंड हम ये एसेट था कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स। चलिए 5 मिनट का चार्ट है, मैं यहाँ पर एक 1 मिनट का अप ट्रेड ले लेता हूँ। आई थिंक मैंने सही ट्रेड लिया है, लेट्स सी हाउ इट गोस। ये ट्रेड काफ़ी क्लोज जा रहा है हमारा, अगर आप देखोगे काफ़ी क्लोज है। तो हम अगर जब ये इतना क्लोज जाए, तो इसका मतलब है हमारा एनालिसिस का सही था। एंड एज यू कैन सी, हमारा पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल में गया है, प्रॉफिट गया है। एंड अब हम लोग यहाँ पर 5 मिनट्स का बाय ट्रेड ले लेंगे। रीज़न मैंने यहाँ 5 मिनट्स का बाय ट्रेड लिया है, अगर आप 5 मिनट्स के चार्ट को ही सिर्फ एनालाइज करके लोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप बोलोगे यार इसका तो ट्रेंड खत्म हो रहा है। बट ये केस, दिस इज नॉट द केस। अगर आप 30 मिनट्स के चार्ट को देखोगे, हैंग ऑन, 30 मिनट्स के चार्ट को देखोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली कम से कम 15 मिनट्स के लिए यहाँ पर एक अप ट्रेंड रहेगा, राइट। तो ये हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को यूज करेंगे, एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पर एक बाय ट्रेड लिया है 5 मिनट्स का। एंड द रीजन मैंने यहाँ पर 5 मिनट्स का बाय ट्रेड लिया है, बिकॉज बहुत बार मैंने देखा है कि ट्रेंड को जो है, जो भी कैंडल होता है उसे, उस ट्रेंड को कुक करने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट लगते हैं। सो दैट वाज द ओनली रीजन मैंने यहाँ पर 5 मिनट्स का एक बाय ट्रेड लिया है। एज यू कैन सी, काफी क्लोज चल रहा है हमारा यहाँ पर। मुझे उम्मीद है कि 3 मिनट्स के बाद, ये जब ये 3 मिनट्स का टाइमर होगा, इसके बाद आप देखोगे एक अच्छा अप ट्रेंड में रहेगा। आपको ये समझना है कि आपको, मैं एक्चुअल में एसेट कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, कैसे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ये अगर आप समझ लोगे, आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इसको अप्लाई करोगे, आई एम डैम श्योर आपका जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। मैं इस चीज़ को 7 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड मैं आज भी वैसे ही ट्रेड करता हूँ जैसे मैं आज से 4-5 साल पहले करता था। And this has been one of the most proven strategies for me. तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। जैसा आप देख सकते हो, 3 मिनट्स के बाद एक अच्छा अप ट्रेंड हमें देखने को मिला है, जैसा मैंने बोला था।
अब मैंने यहाँ ये मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैंने कुछ भी ऐसा उल्टा-पुल्टा नहीं किया है, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं किया, जस्ट मैंने एनालिसिस किया था एंड बेस्ड ऑन माय एनालिसिस ये मैंने ट्रेड लिया था। हो सकता था ये ट्रेड गलत हो जाता, बट इट्स फाइन। बट हाँ, हम मैं ऐसी ट्रेड लूँगा एंड आप भी चाहो तो यहाँ से इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो। इट्स ऑल अपॉन यू। आप चाहो तो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दो एंड इस वीडियो को and you can see the result of this trade. जब तक ये रिजल्ट आता है तब तक आई थिंक 40 सेकेंड्स बाकी है सिर्फ। और भी एसेट्स ट्राई करते हैं हम लोग। चलिए तब तक देखा जाएगा ये राइट होगा या रॉन्ग होगा, जो भी है। कुछ और एसेट्स भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। गोल्ड में आते हैं। एक सेकेंड इसको मिटा लें। यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एकदम थका हुआ है, तो ये सब एसेट से आपको दूर रहना है। क्विकलर एसेट से भी आपको दूर रहना है। क्विकलर एसेट थोड़ा सा रिस्की रहता है। 5 सेकेंड्स का आपको ट्रेड लेना होता है। सो डोंट ट्रेड विदाउट योर एक्सपीरियंस, वो डोंट ट्रेड विदाउट अ गुड एक्सपीरियंस। मैं खुद ट्रेड नहीं लेता उसमें। काफ़ी क्लोज था ये, अगर आप देखोगे काफ़ी क्लोज था, तो इसका मतलब है कि हमारा एनालिसिस ऑलमोस्ट बहुत सही था, राइट। ये देखोगे ये कैंडल, लास्ट कैंडल मारूबोजू था एंड ये कैंडल एक डोजी बन रहा है, तो यहाँ पर अभी ट्रेड लेने का और कोई फायदा है नहीं। दूसरा एसेट्स को हम लोग देख लेते हैं। सारे ही एसेट्स अगर आप देखोगे एकदम थके हुए मूवमेंट है सब में। ये फिर भी ठीक लग रहा है मुझे। महाजंतर इंडेक्स, जब इस टाइप के थके हुए मूवमेंट्स नजर आते हैं ना आपको, तो आपको उस टाइम ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देख पा रहे हो मूवमेंट, कैंडल देख पा रहे हो, इसमें क्या ट्रेड लोगे आप। फिर भी इस ट्यूटोरियल के लिए आपको समझाने के लिए मैं एक ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अमाउंट कम कर देता हूँ क्योंकि काफी खराब। इसको 40 कर देते हैं हम लोग। चलिए 1 मिनट का हमने सेल ट्रेड लिया है यहाँ पर। थके हुए मार्केट में, लेट्स सी हाउ इट गोस।
बहुत क्लोज है ये भी, अगर आप देखोगे काफी 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 क्लोज है, काफी क्लोज था। यहाँ पे एक 2 मिनट का ट्रेड हम लोग और लेने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट का, क्योंकि मुझे यहाँ पर मूवमेंट थोड़ा थोड़ा ठीक नजर आ रहा है। सो लेट्स ट्राई। आप अगर मेरा जितने भी ट्रेड्स देखोगे, जो बाकी के अभी तक हमने ट्रेड्स लिए, ऑलमोस्ट सारा क्लोज गया है, इतने खराब मार्केट में भी। सो मतलब हमारा एनालिसिस सही था। सो ये एक बहुत ही प्रूवन स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड यू कैन यूज द सेम टू फाइंड हाई क्वालिटी ट्रेंड्स एंड प्लेस हाई क्वालिटी ट्रेड्स। एक ट्रेड और लेने की कोशिश करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर एसेट का मूवमेंट मुझे थोड़ा बहुत ठीक नजर आ रहा है। ओके, चलिए। ये भी काफी क्लोज है, कैन सी, काफी क्लोज है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक और प्रॉफिट हुआ हमें। सो आई होप आपको एटलीस्ट कुछ तो आइडिया होगा how you can trade with stochastic RSI and how you can use the candlestick as well. आपको समझ में आया होगा कैसे एसेट को सिलेक्ट किया जाता है, कैसे मैं एसेट को सिलेक्ट करता हूँ, कैसे मैं एक ट्रेंड को फाइंड आउट करता हूँ। मैंने एकदम प्रॉपरली जो मैं करता हूँ एग्जैक्टली मैंने वही बता दिया आपको। नाउ इट्स अप टू यू कि आप उससे प्रॉपरली प्रैक्टिस करो एंड ट्राई दिस स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी हेल्पफुल लगी होगी तो just make sure to comment below and support me by subscribing this channel. Till then, I will see you in my next video. Take care and